Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to continue with our chapter sequences and series. Alright. Now, in sequences and series, up till now we have discussed arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression, even arithmetico-geometric progression. Now, in this lecture, we are going to discuss some special sequences, alright, in which we will try to cover a lot of variety which is asked, alright. We'll try to cover every variety as far as possible. So, let me start with this today's topic. So, it would be special sequences, alright. So, that is what we are going to do. So, special sequences. Alright, now in special sequences, first of all, we are going to see some results and then based on that, we are going to do questions. Now, the first result would be that if you take sigma n. Now, what is the meaning of sigma n? All of us know. It means we take sum of first n natural numbers 1 plus 2 plus 3 up till n. Is it okay? And this sum is equal to n into n plus 1 by 2. Alright. So, first result will be that of sigma n, that is sum of first n natural numbers. Similarly, we have the second result, that would be sigma n square. अब देखो sigma n square क्या होता है? n square आ गया, that means हम क्या करेंगे? We'll be taking square of natural numbers और फिर उनको add करेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 1 square plus 2 square प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर. अब ये सम किसके इक्वल होता है? ये भी हमें एज अ फॉर्मूला याद रखना है. इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 6. इज इट ओके? तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा n स्क्वायर. फिर देखो नेक्स्ट थर्ड सिग्मा n क्यूब. तो लेट अस सी व्हाट इज सिग्मा n क्यूब. इसमें n क्यूब का मतलब कि आप क्यूबिंग कर रहे हो नेचुरल नंबर्स की एंड देन वी आर एडिंग देम. सो आई हैव 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टिल n क्यूब. ठीक है, तो क्यूबिंग करनी है नेचुरल नंबर्स की और फिर अगर हम ऐड करते हैं तो ये सम कितना होता है? याद है? नहीं याद तो याद करना है बेटा. n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और इस पूरे का हम क्या लेंगे? होल स्क्वायर. Is it okay? So these are the three main results which we use in doing questions. All right. अब देखो special sequences को पहले हम type wise करेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, है ना. तो let me take here type 1. तो हम बात करते हैं यहाँ पे type 1 की. अब type 1 वो होगी जिसमें जो हमारा n है ना nth टर्म में that is in the numerator. ठीक है, तो type 1 हम क्या लिखेंगे? n is in न्यूमिरेटर इन tn, मतलब nth टर्म में n न्यूमिरेटर में है. इससे रिलेटेड हमारे पास एक रिजल्ट है, वो देखो क्या है. रिजल्ट इज दिस कि अगर हमारे पास nth टर्म इज ऑफ द फॉर्म an क्यूब, ऑलराइट, प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d. Where what are ABC? These are constants. All right. Here A, B, C, D. These are all constants. All right. ये सारे के सारे बेटा हमारे constants हैं. तो अगर nth term ये है, अब आप नोटिस करो, ये जैसे हमने nth term ली है ना, इसमें आप देख रहे हो n कहाँ पे है? न्यूमिरेटर में है ना. an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d. तो अगर हमारे पास ये tn है, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट a एज इट इज रहेगा. देखो जो n क्यूब है वो हमारा रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा n क्यूब से. ठीक है, फिर देन नेक्स्ट b एज इट इज n स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n स्क्वायर. देन नेक्स्ट टर्म c कांस्टेंट एज इट इज, दिस n विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n. और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? n से मल्टीप्लाई. तो जब भी हमारे पास nth टर्म इस टाइप का बेटा एक्सप्रेशन कोई आएगा जिसमें आपका n न्यूमिरेटर में है, तो आप डायरेक्टली उसमें Sn लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हैं? देखो n क्यूब को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? सिग्मा n क्यूब से.
फिर n स्क्वायर को रिप्लेस किया सिग्मा n स्क्वायर से, n को सिग्मा n से, और कांस्टेंट टर्म किससे मल्टीप्लाई होती है? n से। ये क्यों आ रहा है? सिंपल रीजन देखो ये है इसका रीजन कि Sn का देखो मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से Sn? Sn एक्चुअली मीन्स कि आप टर्म्स को ऐड कर रहे हो, देखो T1, T2, T3, ठीक है ना, एंड सो ऑन Tn। तो अगर हम इन टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो यहां पे जैसे n क्यूब था Tn में, तो क्या हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब, फिर 2 क्यूब, फिर 3 क्यूब, nth टर्म में n क्यूब। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब ऐड करेंगे तो सिग्मा n क्यूब आएगा। सिमिलरली n स्क्वायर वाली टर्म्स अगर आप ऐड करोगे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो इट विल बी सिग्मा n स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दैट इज द रिजल्ट। ऑलराइट, नाउ इसी रिजल्ट के ऊपर ना स्पेशली जेईई मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, as you can see this question, let us read the question। इसमें आपको सम बताना है सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 7 n into n plus 1 into 2n plus 1 by 4। और आप देख सकते हो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल टाइप है जिसमें ऑप्शन नहीं दी हुई, आपकी ऑप्शन कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो लेट अस डू नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो लेट्स सी व्हाट इज गिवन। वी हैव टू फाइंड सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 7। क्या चाहिए? देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4। अब इसका मतलब देखो ये क्या हुआ हमारा, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट nth टर्म, क्योंकि n वेरी कर रहा है 1 से 7 तक। तो हम यहां पे लिखते हैं एक तरह से हमारे पास nth टर्म ये है 1/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस। तो वी गेट nth टर्म टू बी इक्वल टू n इंटू, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दीज टू फैक्टर्स, ठीक है। इन दो फैक्टर्स को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस कितना 1। अब ये जो बाहर n है इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वी आर गेटिंग nth टर्म टू बी इक्वल टू कितना? अब देखो 1/4 n से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2/4 का मतलब 1/2 n क्यूब प्लस व्हाट डू वी हैव 3/4 n स्क्वायर, राइट, एंड प्लस वी हैव 1/4 n। तो ये आ गई हमारी देखो nth टर्म। इज इट ओके? सो दिस इज द nth टर्म। अब इसमें जो हमने अभी डायरेक्ट रिजल्ट यूज लिखा था ना वो यूज करेंगे। क्या रिजल्ट था देखो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। वी सेड कि इफ nth टर्म इज an क्यूब है ना प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। अगर इस फॉर्म में हमारी nth टर्म थी जिसमें n न्यूमरेटर में था तो बेटा सम अप टू n टर्म्स उस केस में क्या हो जाएगा? a इंटू सिग्मा n क्यूब प्लस b इंटू सिग्मा n स्क्वायर, राइट, प्लस c इंटू सिग्मा n, और कांस्टेंट किससे मल्टीप्लाई होता है? n से। एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं, ये देखो ये था आपको, आई होप नाउ इट इज विजिबल। इज इट ओके? अब यही रिजल्ट हम यूज करते हैं। तो देखो यहां पे अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। इस tn से वी आर गोइंग टू राइट sn। ऑलराइट, तो क्या करना था? n क्यूब को रिप्लेस करना है सिग्मा n क्यूब से, n स्क्वायर को सिग्मा n स्क्वायर से और n को सिग्मा n से। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऑलराइट, सो लेट अस राइट डायरेक्टली। तो Sn विल बी इक्वल टू, सी व्हाट इज Sn? आई हैव Sn इक्वल टू 1/2 constant will remain as it is sigma n cube, then we have 3/4 sigma n square and plus 1/4 sigma n। ऑलराइट, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो आगे इनके फॉर्मूले पुट करते हैं। किनके फॉर्मूले पुट करने हैं? जो अभी आज हमने लिखे सिग्मा n क्यूब का, सिग्मा n स्क्वायर का, सिग्मा n का। So we are going to write the formulas. Okay, so let us write. So Sn will be equal to 1/2 sigma n cube। देखो क्या होता है? n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर। रिमेंबर यही फॉर्मूला आज हमने लिखा है। प्लस देखो 3/4 सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर होगा n into n plus 1
into 2n+1 और डिवाइडेड बाय 6। फिर सिग्मा n है ना, तो 1/4 कांस्टेंट है, सिग्मा n वॉज n into n+1/2। अब एक काम कर सकते हैं, हम पहले जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, है ना, फिर हम देख लेंगे कितनी टर्म्स का सम पूछा था, n को वो पुट कर देंगे। इज इट ऑल राइट? सो लेट अस डू दैट नाउ। तो यहां पे देखो क्या कॉमन है Sn में पहले, सो वी कैन टेक हेयर एज यू कैन सी n into n+1 एक बारी कॉमन है, एक तो ये कॉमन ले लो, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे ये जैसे कैंसिल हो गया, 3 2s आ गया, तो डिनोमिनेटर सेकेंड टर्म में यहां पे देखो कितना है, इट इज 4 2s 8, यही है ना, यहां भी 4 2s 8 है, और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2s 8, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 आ गया कॉमन। अब देखो पहली टर्म में वी आर लेफ्ट विद n into n+1, दूसरी टर्म में क्या बच रहा है 2n+1, और थर्ड टर्म में वी आर लेफ्ट विद 1। Is it okay? So Sn can be written as n into n+1 upon 8 into देखो कितना आ गया n square plus n plus 2n will be 3n, और हमारे पास 1 plus 1 कितना 2, ये आ गया। This is Sn। अब देखो कितनी टर्म्स का सम चाहिए था, let us see। क्वेश्चन क्या था, n वेरी कर रहा है देखो 1 से लेकर 7 तक, मतलब आपको 7 टर्म्स का सम चाहिए। तो लेट अस नाउ पुट n इक्वल टू 7। तो यहां पे अब हम निकालेंगे, वी आर गोइंग टू नाउ पुट n इक्वल टू 7, क्योंकि n 1 से 7 तक था, मतलब फर्स्ट 7 टर्म्स का सम हमें चाहिए। लेट अस सी, तो S7 विल बी इक्वल टू 7 इंटू कितना देखो 7 + 1 8 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर 49, 7 3s are 21 and plus we have 2. Is it okay? ये वाला 8 आपका कैंसल हो गया, so we have 7 into then 49 plus 21, ओके कितना आएगा देखो 41 में 21 अगर आप ऐड कर रहे हो तो दिस वुड बी इक्वल टू 70, देन वी हैव 72। लेट अस मल्टीप्लाई नाउ, 7 2s are 14 and 504 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 504। एज ए सेड इसका आंसर बेटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इस केस में वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आई है 504, राइट। तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट हमारा यूज कर लिया। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। हमें दिया है देखो the sum of the series. Look at the series now, 1 plus 2 into 3 plus 3 into 5 plus 4 into 7 and we have to find the sum of the series up to 11 terms. ठीक है, अब देखो how we are going to solve it. So let us do the solution for this question and you can see this question is from JEE Mains 2019. All right, so let's see the solution now. तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप एक चीज ऑब्जर्व करो यहां पे, जैसे ये टर्म भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है ना, 2 into 3, फिर ये वाली 3 into 5, देन 4 into 7, तो ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स। तो ये जो पहली टर्म 1 है we can write it as 1 into 1, तो it will also become product of two terms. So let's do that. तो we can say this is equal to, अभी पहले Sn लिख लेते हैं, तो it will be 1 into 1 plus 2 into 3, then plus 3 into 5 plus 4 into 7 and so on. ठीक है, मान लो अभी हम n टर्म्स तक जा रहे हैं, फिर 11 टर्म्स के लिए बेटा we can put n as 11. अब नोटिस द फर्स्ट फैक्टर इन ईच केस। ये देखो पहला फैक्टर देखो हर केस का, जैसे 1 2 3 4 इन टर्म्स का पहला फैक्टर हम ले रहे हैं। देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। तो फर्स्ट फैक्टर वी आर टेकिंग ऑफ ईच टर्म। व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज वी वांट टू ऑब्टेन द nth टर्म। इज इट ओके? तो फर्स्ट फैक्टर इज लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये तो सिंपल है, ठीक है। nth टर्म में पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। नाउ लुक एट द सेकेंड फैक्टर। ठीक है, अब हम सेकेंड फैक्टर देखते हैं। लेट अस सी व्हाट इज दैट। सो सेकेंड फैक्टर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूं, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। लेट अस सी व्हाट इज इट। सो वी हैव 1 3 5
7 एंड सो ऑन। अब इसमें भी आपने देखना है कि nth टर्म क्या होगी। अब देखो ऊपर तो हमारा सिंपल था 1 2 3 एन, लॉजिकली हमने बोल दिया nth टर्म n आ गई। इसमें कैसे बताओगे? अगर तो डायरेक्टली पता चल जाता है तो ठीक है, वरना आप देख सकते हो इट इज एन एपी जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? 3 है। तो nth टर्म का फॉर्मूला याद है क्या होता है ना? क्या था? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पुट करो यहां पे बिकॉज वी वांट दी nth टर्म। सो n प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो हाउ मच इज दिस? 3n माइनस 2। ये हो गया। तो सेकेंड फैक्टर हमारा आ रहा है यहां पे कितना? सॉरी, कॉमन डिफरेंस 2 है यहां पे। तो लेट मी मेक दिस करेक्शन। कॉमन डिफरेंस, सॉरी, इट इज 2, राइट? तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 2 पुट करते हैं। सो आई हैव 2, सो दिस इज 2, तो दैट मीन्स इट विल बी 2n माइनस 1। ठीक है ना? तो ये हमारा सेकेंड फैक्टर हो गया। अब देखो जो हमारी nth टर्म है वो क्या आएगी? ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स, तो nth टर्म भी प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स होगा। तो नाउ वी आर रेडी टू राइट द nth टर्म। सो लुक हियर, सो गिवन सीक्वेंस की बेटा nth टर्म हो गई, पहला फैक्टर वाज n, अदर फैक्टर इज 2n माइनस 1। तो इस केस में हमें nth टर्म निकालनी पड़ी। ठीक है, वी हैड टू ऑब्टेन द nth टर्म। नाउ लेट अस राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। सो tn इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n। अब याद है ना इससे sn कैसे लिखना है? तो अगर tn ये है तो sn विल बी इक्वल टू, आई होप यू रिमेंबर, n स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना था? सिग्मा n स्क्वायर से। और n को किससे रिप्लेस करना है? सिग्मा n से। तो यहां पे आ गया हमारे पास 2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर एंड देन वी हैव माइनस सिग्मा n। ये हो जाएगा। इज इट ओके? अब देखो आगे चलते हैं, इसमें सिग्मा n स्क्वायर और सिग्मा n की वैल्यूज पुट कर देते हैं, राइट? सो लेट अस पुट। सो Sn विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर वाज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। यही था ना? सो दिस वाज आर सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा n कितना था? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो ये पुट कर दो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। वी हैव दिस। नाउ लेट अस सी, जस्ट अ मोमेंट। अब हम इसको आगे करते हैं बेटा। अब देखो कितनी टर्म्स का हमें सम चाहिए था? 11 टर्म्स का। सी इन द क्वेश्चन दे वर आस्किंग यू सम ऑफ द सीरीज अप टू 11th टर्म। तो दैट मीन्स 11 टर्म्स तक का सम चाहिए। तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट n एज 11। तो करें पुट, ठीक है? तो यहां पे लेट अस पुट n एज 11। तो ये देखो, सो वी आर गोइंग टू पुट n इक्वल टू 11। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। ठीक है, तो S11 तो पुट कर दो यहां पे। अगर आप चाहो तो पहले कॉमन भी ले सकते हो। देखो कॉमन लेना है, पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अप टू यू। तो अगर कॉमन लेना चाहे हम, तो देखो क्या कॉमन है, ये 2 से कैंसिल होके 3 आ जाएगा। तो यू कैन सी वी हैव n इंटू n प्लस 1 कॉमन, ये कॉमन है। व्हाट इज लेफ्ट? 2n प्लस 1 अपॉन 3 एंड माइनस 1 बाय 2। ये आ गया। चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हो ब्रैकेट में, या फिर अब हम पुट कर लेते हैं n को 11। तो सम अप टू 11 टर्म्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? लुक हियर, 11 इंटू 11 प्लस 1 विल बी 12। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे n11 है, 11 2 22, 22 प्लस 1 23 अपॉन 3 एंड वी हैव माइनस 1 बाय 2। इज इट ओके? नाउ लेट अस सॉल्व इट फर्दर। अब देखो क्या आंसर आएगा इसमें, देखते हैं। तो S11 हो गया बेटा 11 इंटू 12। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 6 आ गया। ऑल राइट, एलसीएम 6 हो गया। तो 23 2 जा कितना? 46 एंड वी हैव माइनस 3। इज इट ओके? ये आ गया। अब देखो 6 2 जा 12। सो S इज इक्वल टू हाउ मच? What do we get? This will be 22 multiplied by how much? 43. तो 43 मल्टीप्लाइड बाय 22। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो S11 हमारा मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 946। ऑल राइट, सो इफ यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 946। सो दिस इज S11। तो 11 टर्म्स का सम हमारा ये आ रहा है।
946. ऑलराइट, तो nth टर्म हमने खुद निकाली. कैसे निकाली? देखो, पैटर्न देखा कि फर्स्ट फैक्टर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड फैक्टर क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. एपी बन रही थी तो हमने nth टर्म निकाल ली. तो हर टर्म प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स था, nth टर्म भी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स हो गया, है ना. nth टर्म लिखो, एक्सपैंड करो, और फिर हमें यहां पे देखो n स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है यहां पे सिग्मा n स्क्वायर से, एंड n इज टू बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n यहां पे. ठीक है ना, आई होप यू कैन सी नाउ. तो n स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n स्क्वायर एंड n इज रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n. फॉर्मूले पुट करो, n को 11 पुट करो, दैट्स द आंसर. लेट अस चेक व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, 946. 946 में देखो आपकी बी ऑप्शन करेक्ट आ गई. इज इट ओके? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गई. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको कहा था ना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बेटा. ऑलराइट, ये जो हमारा सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n क्यूब के ऊपर. नाउ अब देखो, ये थोड़ी बड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम है. ठीक है, लेट अस सी हाउ टू डू इट नाउ. और ये भी जेईई मेंस की प्रॉब्लम है हमारी. लेट अस रीड द क्वेश्चन. सी व्हाट इज गिवन टू यू. दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020 बेटा. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी केयरफुली. आपको दिया है सम आइडेंटिकल बॉल्स are arranged in rows to form an equilateral triangle. ठीक है, फिर कहा है the first row consists of one ball, second row consists of two balls and so on. Then if 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle, तो उसमें अगर हम 99 और balls add कर दें और नई जो हमारी नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी, उनको अगर आप अरेंज कर रहे हो एक स्क्वायर में, whose each side contains exactly 2 balls less than the number of balls of each side of triangle contains. जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें जितनी बॉल्स हैं एक साइड में, तो स्क्वायर की एक साइड में उससे 2 कम बॉल्स हैं, ये गिवन है. तो क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा कितना होगा. राइट, सो लेट्स सी हाउ टू डू इट. अब सबसे पहले देखो, वो बात कर रहे हैं कि सम आइडेंटिकल बॉल्स, कुछ आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनको हमने अरेंज किया है टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इज इट ऑल राइट? अब देखो, जैसे फर्स्ट रो में हम कितनी बॉल्स ले रहे हैं, 1 बॉल, सेकेंड रो में 2 बॉल्स एंड सो ऑन. तो लेट्स ट्राई टू डू द नाउ सोल्यूशन फॉर दिस. ठीक है, तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन. अब देखो, सबसे पहले दे आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो ये देखो जरा, just a moment. Yes, so let me take equilateral triangle. अब देखो ये कैसे बन रहा है. ये ऐसे बन रहा है कि आपके पास पहले एक बॉल है जैसे यहां पे, फिर अगली रो में कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं, फिर उससे अगली रो में कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं एंड सो ऑन. ठीक है, मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में बेटा सपोज हमारे पास एक साइड पे कितनी बॉल्स हैं, n बॉल्स हैं. तो यहां पे मान लो n बॉल्स हो गई. ठीक है, ये एक सेकेंड, लेट मी राइट समवेयर हियर वेयर यू कैन सी. तो यहां पे सपोज इस साइड में कितनी बॉल्स हैं, n बॉल्स हैं. अब ना आप एक चीज नोटिस करो, अगर एक साइड पे n बॉल्स हैं, मान लो ये हम कितनी बॉल्स ले रहे हैं बेटा, n बॉल्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब हर साइड में n बॉल्स होंगी ना. जैसे आप सिर्फ 3 के लिए नोटिस करो, ये नोटिस करो. अब जैसे इसमें अगर हमने तीसरी रो में 3 बॉल्स ली हैं, तो हर साइड पे ये देखो, ये वाली साइड पे भी 3 बॉल्स हैं. ऑलराइट, यहां पे ऐसे देखते हैं. यस, नाउ लुक हियर. अब जैसे यहां पे भी 3 बॉल्स हैं, इधर भी 3 बॉल्स हैं, इधर भी 3 बॉल्स हैं. ठीक है ना. तो अगर आपने n बॉल्स आखिरी साइड में ली हैं, तो हर साइड में कितनी बॉल्स हो गई, n बॉल्स हो गई. टोटल बॉल्स देखो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी होंगी. तो लेट मी राइट टोटल बॉल्स नाउ. टोटल बॉल्स होंगी, जैसे पहली रो में 1 बॉल, दूसरी रो में बेटा कितनी बॉल्स, 2 बॉल्स, थर्ड रो में 3 बॉल्स और nth रो में हमारे पास n बॉल्स. अब ये सिग्मा n बन गया ना. सो दिस इज नथिंग बट सिग्मा n, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाय 2. इज इट ओके? तो टोटल बॉल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही हो गई. अब ईच साइड पे कितनी बॉल्स हैं, n है, तो n बॉल्स हैं ऑन ईच साइड ऑफ ट्राइंगल. इज इट ओके? अब वो क्या बोल रहे थे क्वेश्चन में कि अगर जितनी टोटल बॉल्स हैं आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल में, अगर आप उनमें 99 बॉल्स और ऐड कर दो और उनको अगर हम स्क्वायर में अरेंज कर ले बेटा,
तो एक स्क्वायर में जितनी बॉल्स हैं दे आर 2 लेस देन नंबर ऑफ बॉल्स ऑन ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब कहने का देखो क्या हुआ, अब देखो आगे, लेट अस सी। ये जैसे हमारे पास टोटल बॉल्स थी ना, तो टोटल बॉल्स में अगर हम n ऐड करते हैं तो टोटल बॉल्स में अगर आप यहां पे 99 ऐड करते हो तो हमारे पास ये सम कितना आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 99। ये किसके इक्वल है, ये है इक्वल टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ स्क्वायर। सो these are total balls in triangle, all right। तो this is equal to total balls in square, all right। तो किसमें, स्क्वायर में बेटा, टोटल बॉल्स इन स्क्वायर, ऑल राइट, ये हमें दिया है। अब देखो टोटल बॉल्स इन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वो ये बोल रहे हैं, जैसे देखो ये हमारे पास अगर स्क्वायर में ऐसे बॉल्स हैं बेटा, राइट, लाइक दिस, तो दे आर टेलिंग अस कि एक साइड पे 2 कम बॉल्स हैं जितनी ट्राइंगल में थी। अब ट्राइंगल में हमने कितनी बॉल्स ली हैं, देखो ईच साइड पे, अब आपको दिख रहा है ना, ये देखो n बॉल्स ली हैं हमने ऑन ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। तो स्क्वायर में ईच साइड पे कितनी बॉल्स हो गई, n-2, राइट, क्योंकि 2 कम थी। तो वी विल राइट हेयर नंबर ऑफ बॉल्स ऑन ईच साइड ऑफ स्क्वायर, each side of square. This will be equal to how much, n-2. Is it okay? So total balls in square, total balls कितनी हो जाएंगी, देखो total balls in square, okay, let us write total balls in square। अब देखो स्क्वायर में अगर एक साइड में n-2 बॉल्स हैं तो टोटल बॉल्स कितनी होंगी, n-2 इंटू n-2। जैसे यहां पे देखो आप, एक साइड पे 4 बॉल्स हैं, है ना, तो टोटल बॉल्स कितनी है, ये 16 है। सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, n-2 का स्क्वायर। ये हो गया, इज इट ओके। आप देखो आगे क्वेश्चन हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना आपने, बस अब ये वाला रिजल्ट हमने यूज करना है, ठीक है, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। दिस रिजल्ट इज टू बी यूज्ड कि टोटल बॉल्स जो ट्राइंगल में थी बेटा, अगर उसमें 99 बॉल्स ऐड कर दें तो वी आर गेटिंग टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन स्क्वायर। तो टोटल बॉल्स ट्राइंगल की तो हमने ये लिख ली, देखो कितनी, n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस 99, और टोटल बॉल्स स्क्वायर में कितनी आ गई, n-2 का स्क्वायर। सो वी गेट आर इक्वेशन। क्या इक्वेशन बन गई, देखो अब, वी गेट n इंटू n प्लस 1/2 एंड प्लस 99, ऑल राइट, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, n-2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो लेट अस सॉल्व दिस नाउ, ऑलराइट। नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, दिस विल गिव अस n नाउ। तो सॉल्व करो, एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो वी गेट n इंटू n प्लस 1 प्लस 198 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, यहां पे राइट साइड पे ब्रैकेट ओपन कर लो, n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4, ओके। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई, वी गेट n स्क्वायर प्लस n प्लस 198 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 8n एंड प्लस 4 2 ज़ा 8, ओके। टर्म्स चाहे इस तरफ ले जाते हैं हम, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है, देखो n स्क्वायर माइनस हाउ मच, 9n एंड माइनस 190 इज इक्वल टू 0। लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म, है ना, सॉल्व करने के लिए, तो n स्क्वायर माइनस 19n प्लस 10n and minus 190 is equal to 0. So first 2 terms में क्या कॉमन है, देखो n कॉमन है, तो n कॉमन लो, n इंटू n माइनस कितना, 19, और फिर बेटा 10 कॉमन ले लो, तो we have 10 इंटू अगेन n माइनस 19 will be equal to 0. Got it? अब देखो फैक्टराइज कर लो इसको, तो we get n माइनस 10 n माइनस 19 इंटू n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो n नंबर ऑफ बॉल्स है ना, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब जो n की 2 वैल्यूज आ रही हैं बेटा, 19 और माइनस 10 हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 19,
अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे, अब देखो इस बात का ध्यान दो, व्हाट वर दे आस्किंग इन द क्वेश्चन, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन, लास्ट लाइन क्वेश्चन। अब देखो ये है, आपको बताना है नंबर ऑफ बॉल्स यूज्ड टू फॉर्म द इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितनी बॉल्स हमें लगी इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करने में, तो वो हमने कितनी बोला है, देखो n इंटू n प्लस 1/2, ये ठीक है ना, सिग्मा n थी, n इंटू n प्लस 1/2, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। ऑलराइट, सो लेट अस नाउ कंप्लीट द क्वेश्चन। n की वैल्यू हमारी आ चुकी है, तो वी विल से टोटल बॉल्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो टोटल बॉल्स इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये देखो कितनी हो जाएंगी, इट विल बी इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n is 19, so I have 19 into 20 divided by 2, 2 आपका कैंसिल हो गया, so what's the answer, 190, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर है। तो वर्ड प्रॉब्लम थी बेटा, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, इज इट ओके, सो लेट्स चेक द ऑप्शन नाउ, तो 190 is the answer. These are the total balls. So we can see that B option will be correct. ठीक है, तो फिर से आपने देखा इस क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं हमारा सिग्मा n, तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो बस ध्यान से पढ़ के आपने क्वेश्चन को करना है। Is it okay? Now look at the next question on your screen. अब ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है जेईई मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासकर मेंस में तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, आप चेक भी कर सकते हो। तो आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, बाकी इसी टाइप के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस असाइनमेंट जो आपको दूसरी मिलेगी उसमें आप बेटा सॉल्व कर सकते हो होमवर्क के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ध्यान से, सम ऑफ द सीरीज चाहिए और कहां तक, अप टू 10th टर्म तक। अब देखो इसमें टर्म्स क्या है, 3 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर, 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 7 इंटू 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का सम अपॉन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10th टर्म, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, राइट। तो Sn पहले लिखते हैं बेटा, लेट मी राइट Sn फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट अस सी व्हाट आर द टर्म्स गिवन। पहली टर्म देखो क्या गिवन है, 3 इंटू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस, सेकेंड टर्म क्या है, 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, गॉट इट। लुक एट द नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, we have 7 multiplied by 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and divided by 1 square plus 2 square और plus 3 square। इस तरह से मान लो हम पहले कहते हैं कि n टर्म्स तक जाएंगे, ठीक है। पहले Sn निकाल के फिर बाद में हम पुट कर सकते हैं बेटा n को कितना, 10, क्योंकि 10 टर्म्स का सम चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, जैसे ये हमारी है T1, ये पहली टर्म है बेटा, ये सेकेंड टर्म है T2 एंड दिस इज द थर्ड टर्म T3। अब इसको देखते हुए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द nth टर्म, है ना। समेशन ऑफ सीरीज में हमें पहले क्या चाहिए होता है, nth टर्म चाहिए होता है। तो nth टर्म निकालने के लिए ना सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर देखो, जैसे ये वाला 3 5 7, पहले ये वाला फैक्टर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर कहां पे, न्यूमरेटर में बेटा। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है 3 5 7 एंड सो ऑन। तो nth टर्म निकालनी है और ये सीक्वेंस कौन सी है, AP, राइट। तो अब ध्यान दो, इसमें फर्स्ट टर्म 3 है, ऑल राइट, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। इज इट ओके, सो लेट अस राइट नाउ nth टर्म ऑफ AP। तो nth टर्म निकालो फटाफट, देखो क्या आ रही है, डू इट। सो nth टर्म विल बी, व्हाट्स द फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। कितनी जगह पे यूज होता है हमारा AP का nth टर्म का फॉर्मूला, तो पुट कर दो, ये हो गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सो दैट मीन्स इट विल बी 2n प्लस 1। ये हमारा आ गया बेटा पहला फैक्टर। इज इट ओके, दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। अब आप ये वाली टर्म्स नोटिस करो, कौन सी वाली, देखो ध्यान से। अब यहां पे देखो 1 क्यूब, फिर अगली टर्म में ना सम ऑफ 2 टर्म्स है, जैसे T1 में एक ही टर्म है 1 क्यूब,
फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 2 टर्म्स का सम है, फिर T3 में 3 टर्म्स का सम है। तो nth टर्म में कितनी टर्म्स का सम होगा बेटा? n टर्म्स का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल n क्यूब, इसी को एक्सटेंड करोगे ना आप, राइट? तो लेट मी राइट नाउ सेकेंड फैक्टर इन न्यूमरेटर, ऑलराइट? तो अब हम लिखते हैं यहां पे सेकेंड फैक्टर, कहां पे? न्यूमरेटर में। तो अब उसको देखते हैं वो हमारा क्या है। इट विल बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड अप टिल कितना? n क्यूब। इज इट ऑल राइट? ये होगा। अब ये सम कितना है? सिग्मा n क्यूब, इजंट इट? दिस इज नथिंग बट सिग्मा n क्यूब। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। इज इट ओके? ये होता है। तो ये हमारा न्यूमरेटर का आ गया सेकेंड फैक्टर। आप देखो जरा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में देखो पहली टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकेंड टर्म में सम ऑफ 2 टर्म्स है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 टर्म्स का सम है। तो बाय द सिमिलर पैटर्न nth टर्म में कितनी टर्म्स का सम होगा? n टर्म्स का सम होगा, और इस बार स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो लेट्स राइट, सो वी हैव नाउ थर्ड फैक्टर, सॉरी फैक्टर इन डिनोमिनेटर, ऐसे लिख लेते हैं। नाउ लेट अस राइट द फैक्टर इन डिनोमिनेटर। इज इट ऑल राइट? तो अब हम लिखते हैं फैक्टर इन डिनोमिनेटर। तो ये देखो क्या आ गया, इट विल बी नाउ 1 क्यूब, सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल n स्क्वायर। तो nth टर्म में कितनी टर्म्स का बेटा सम होगा? n टर्म्स का हमारा सम होगा। तो इसको हमने लेकर जाना है n स्क्वायर तक। इज इट ओके? जस्ट अ मोमेंट, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। सो दिस विल बी n स्क्वायर, ऑलराइट? अब देखो हम nth टर्म लिखने के लिए रेडी हैं। नाउ वी आर रेडी टू राइट द nth टर्म। अब हमारे पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। तो nth टर्म नाउ विल बी इक्वल टू गिवन सीरीज की tn लिखते हैं। न्यूमरेटर का पहला फैक्टर कितना है? देखो 2n प्लस 1, और दूसरा फैक्टर ये पूरा है ना, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में, अच्छा इसकी वैल्यू लिखनी थी पहले। ये सम कितना था? देखो दिस वॉज सिग्मा n स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला था इसका? देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, राइट? सो दिस इज द फैक्टर इन द डिनोमिनेटर, सिग्मा n स्क्वायर। तो पुट करते हैं, let us write the nth term now. तो it is equal to 2n plus 1, न्यूमरेटर का पहला फैक्टर, और न्यूमरेटर का दूसरा फैक्टर n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर आ रहा है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना? 6, इजंट इट? ये आ रहा है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये देखो क्या आ जाएगा? सो tn विल बी इक्वल टू, अब आप नोटिस करो ये वाला फैक्टर ना 2n प्लस 1 ऊपर नीचे कैंसल हो गया, और n इंटू n प्लस 1 भी ऊपर नीचे आपका एक बार कैंसल होगा। इज इट ओके? ये वाला फैक्टर देखो, दिस n इंटू n प्लस 1, ऊपर भी एक बार n इंटू n प्लस 1 है, तो एक एक बार कैंसल हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर में आपके पास आएगा कितना? n इंटू n प्लस 1, ठीक है, एक बार बचेगा, और फिर 4 है, और ये 6 विल कम इन द न्यूमरेटर। सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग nth टर्म इज इक्वल टू 3 बाय 2 n इंटू n प्लस 1। ये हो गई हमारी nth टर्म, ठीक है ना? ये nth टर्म आ गई। अब यहां से हमने क्या निकालना है? Sn। तो याद है tn में n इन द न्यूमरेटर, हम वही वाली टाइप 1 कर रहे हैं, क्योंकि इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एज आई टोल्ड यू जब n कहां पे है? न्यूमरेटर में है। तो लेट अस सॉल्व इट नाउ। तो ये हमारी tn हो गई बेटा इक्वल टू 3 बाय 2 n स्क्वायर एंड प्लस 3 बाय 2 इंटू n। सो व्हाट विल बी Sn नाउ? लेट अस राइट Sn। तो Sn यहां से आ जाएगा, जैसे कि हमें पता है कि n स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है सिग्मा n स्क्वायर से, और n को सिग्मा n से। तो इट इज 3 बाय 2 सिग्मा n स्क्वायर एंड प्लस आई हैव 3 बाय 2 सिग्मा n। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। अब क्या करोगे?
इनकी वैल्यूज पुट कर दो. All right, so let us put the values. So Sn will be equal to 3/2, you may take common. All right, sigma n square, it was n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. यही था ना. उसके अलावा देखो अब आगे किसकी वैल्यू पुट करनी है हमने, सिग्मा n की. 3/2 we have taken common, so it is n into n plus 1 by 2. इसमें भी देखो we can take n into n plus 1 by 2 common, so Sn will be equal to 3/2 n into n plus 1 by 2. ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया. मल्टीप्लाई करो, देखो we are left with 2n plus 1 upon 3 and plus 1. ओके यहां भी बेशक अगर चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं. देखो लेट अस टेक द एलसीएम क्विकली. सो Sn will be equal to, this is 3n into n plus 1 divided by 4, और एलसीएम लोगे 2n plus 1 plus 3 कितना, 2n plus 4 and divided by 3. इस फैक्टर में बेटा हम 2 कॉमन लेके नीचे 2 कैंसिल कर सकते हैं. तो वी आर गेटिंग Sn इक्वल टू हाउ मच, Sn will be equal to 3 times, ये 3 भी कैंसिल हो गया, जस्ट अ मोमेंट. सो ये वाला 3 हमारा देखो कैंसिल हो रहा है ना, 3 कैंसिल हो गया और एक 2 फैक्टर कैंसिल हो रहा है. तो वी आर गेटिंग n into n plus 1 into n plus 2 and divided by 2. नाउ कितनी टर्म्स का सम चाहिए था, देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं. सी हियर, क्वेश्चन ये था हमारा कि अप टू 10th टर्म है ना, हमें सम किसका पूछा था, अप टू 10th टर्म का. तो n को अब क्या पुट करना है, 10 पुट करना है. तो लेट अस पुट n इक्वल टू 10. ऑल राइट, सो लेट मी पुट n एस 10. तो पुट करते हैं अब यहां पे, ये हमारे पास आ गया. नाउ वी टेक n इक्वल टू 10. तो पहली 10 टर्म्स का सम, इट विल बी 10 इंटू 11 इंटू 12 एंड डिवाइडेड बाय 2. सो ये कैंसिल करो 6. सो व्हाट इज द आंसर, 660. राइट, तो गिवन सीरीज का सम कितना हुआ, 660. सो दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, लेट अस चेक द ऑप्शंस. ऑप्शंस चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें. ऑल राइट, सो लुक हियर. तो यहां पे देखो कितना आ रहा था, 660. सो यू कैन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ठीक है ना, तो इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी ऑप्शन, 660 इज द आंसर. तो काफी सारे मैंने आपको क्वेश्चंस कराए जिसमें टाइप 1 हमने करी, जिसमें हमारे पास हमने कहा n कहां पे होता है, न्यूमरेटर में. तो अगर tn होता है आपका an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, तो उससे sn कैसे लिखते हैं, a इंटू सिग्मा n क्यूब, b इंटू सिग्मा n स्क्वायर, c इंटू सिग्मा n, और जो कांस्टेंट है d वो किससे मल्टीप्लाई होता है, n से. ठीक है, चलो अब मैं आपको इसमें बताती हूं टाइप 2. इज इट ऑल राइट? तो नाउ लेट अस डू टाइप 2. ये देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अभी हमने करी है ये वाली टाइप, वेयर n इज इन न्यूमरेटर इन tn. अब देखो टाइप 2 में आपको वो बता रही हूं जब n पावर में होता है nth टर्म में. इज इट ओके? सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू टाइप 2. सो टाइप 2 हम ये करेंगे बेटा कि n इज इन न्यूमरेटर, n इज इन न्यूमरेटर इन nth टर्म. ठीक है, n न्यूमरेटर में है, nth टर्म सॉरी इन पावर, नॉट इन न्यूमरेटर, n इज इन पावर. ठीक है ना, वो टाइप 1 थी न्यूमरेटर वाली, तो n इज इन पावर इन tn. अब देखो इसमें क्या होता है, अगर n पावर में होती है ना, तो अगर आप उन टर्म्स को ऐड करोगे ना तो आपको एक जीपी मिलती है. तो हम ये पहले नोट लिखते हैं, फिर उसको क्वेश्चन से समझते हैं. ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन n इज इन पावर इन tn, देन वी टेक, देखो क्या लेते हैं हम बेटा, Sn इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस tn. Sn का मतलब यही होता है, और जिन टर्म्स में n पावर में होती है वो जीपी फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो इसमें टर्म्स विद n इन पावर फॉर्म जीपी.
और जीपी का हमें सम अप टू n टर्म्स निकालना आता है, ठीक है। तो जब n पावर में होगा ना तो आपने n को सिग्मा n से रिप्लेस नहीं करना होता। जैसे क्या कहना चाह रही हूं मैं, देखो एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास nth टर्म ये है, ठीक है, a रेस पर n सपोज प्लस बी एन प्लस सी, मान लो कुछ ऐसे है। तो यहां पे जब आप Sn लिखोगे ना तो ये वाला n बेटा सिग्मा n से रिप्लेस नहीं होगा। इज इट ऑल राइट? तो दिस n विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n। यहां पे हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, सॉरी, तो ये हो जाएगा क्योंकि ये वाला n हमारा न्यूमरेटर में है, ठीक है। इसमें देखो जैसे जब आप Sn लिखोगे आपको नोट भी समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम Sn लिखते तो क्या लिखते, T1 T2 T3 अप टिल Tn, ऐसे ही लिखोगे। तो आप फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व करो पहले, ठीक है। इसमें अगर ये वाली टर्म्स को अगर हम ऐड करें n को वेरी करने पे तो क्या आएगा आपका, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, यही आएगा ना बेटा अप टिल a रेस पर n। और आप देख रहे हो ये टर्म है विद n इन पावर और ये क्या फॉर्म हो रही है, gp। अब जो सेकेंड टर्म है उसमें b कॉमन आके क्या हो जाएगा, 1, n को वेरी करो, 1 + 2 + 3 अप टिल n, ठीक है ना। तो ये आपका सिग्मा n बन जाएगा। तो n जब न्यूमरेटर में होता है तो n विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा n, और कांस्टेंट तो c + c n टाइम्स ऐड होगा, तो वो तो आपका कितना बन जाएगा बेटा, cn बन जाएगा। इज इट ओके? तो जब n पावर में होगा तो n सिग्मा n से रिप्लेस नहीं होगा, वो वाली टर्म्स ऐड करने पे क्या बनाएंगी, gp बनाएंगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, ऑलराइट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इट इज गिवन। सम अप टू n टर्म्स चाहिए हमें सीरीज का, जिसमें फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म देखो 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर, फिर 1 + 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 रेस पर 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हम निकालेंगे सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज, ऑलराइट। सो लेट अस सी नाउ द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किसी भी सीक्वेंस में अगर आपका n पावर में है ना तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होता है, ऑलराइट। लिखते हैं Sn, देखो क्या है, Sn विल बी इक्वल टू 1 प्लस, ये पहली टर्म है, फिर है 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर। इज इट ओके? फिर अगला देखो थर्ड ब्रैकेट, वो कितना है, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब, राइट, + 1/2 रेस पर 4 एंड सो ऑन। ये होगा, यही होगा ना। अब इसमें देखते हैं, जैसे आप नोटिस करो ये है आपकी फर्स्ट टर्म, दिस इज T1, ये है सेकेंड टर्म और ये है थर्ड टर्म। पहले तो आप ये चेक करो कि फर्स्ट T1 में कितनी टर्म्स है, 1 टर्म है खाली, ठीक है ना। T2 में कितनी टर्म्स का सम है, 3 टर्म्स का, तो सेकेंड टर्म इज सम ऑफ 3 टर्म्स। फिर T3 में 3 टर्म्स नहीं है, T3 इज सम ऑफ 5 टर्म्स। तो पहले तो यही पैटर्न देखते हैं कि nth टर्म में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो अब आप जरा इनको देखो, जैसे फर्स्ट टर्म में एक टर्म है 1 3 5, इनका पैटर्न देखते हैं। जैसे आई हैव 1 3 5 एंड सो ऑन, ऑलराइट। तो इसकी nth टर्म देखो कितनी होगी, ये क्या फॉर्म कर रही है, AP फॉर्म कर रही है ना, राइट। या डायरेक्टली अगर आपको पता है कि इसकी nth टर्म क्या होगी 2n - 1, वो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, वरना ये देखो फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस कितना, 2। सो आई हैव nth टर्म टू बी इक्वल टू a + n - 1 इंटू d। तो कितना आ गया ये, 1 + n - 1 और मल्टीप्लाइड बाय 2। तो दिस विल बी इक्वल टू 2n - 1। Is it okay? So this is 2n - 1. इसका मतलब Tn में कितनी टर्म्स का सम होगा, 2n - 1 टर्म्स का सम होगा, alright. Now let us write Tn. Now we are ready to write the nth term. अब nth टर्म आप देखो, ऑब्जर्व कर रहे हो ना, हर टर्म कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। T1 भी 1 से स्टार्ट हो रही है, T2 भी, T3 भी 1 से स्टार्ट होके हम GP बना रहे हैं विथ कॉमन रेशियो 1/2। Is it okay? So now Tn will be 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन 1/2 क्यूब। कितनी टर्म्स देखो, अब हमने पैटर्न से पता लगा लिया, ये हमने लेनी है 2n - 1 टर्म्स, ऑलराइट। सो हाउ मेनी टर्म्स, 2n - 1 टर्म्स बेटा।
So these are 2n minus 1 terms. अब देखो इसका सम कैसे निकालेंगे? ये क्या बन रही है? This is nothing but GP. This is a geometric progression जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी 1 है, कॉमन रेशो कितनी है? यस 1/2 और नंबर ऑफ टर्म्स कैपिटल N से मैं लिख लेती हूं, इट इज 2n minus 1. अब GP की n टर्म्स का फॉर्मूला लगाते हैं. यहां पे क्या होता है देखो, एक्चुअली nth टर्म अपने आप में सम ऑफ टर्म्स है, ठीक है ना. nth टर्म एक टर्म नहीं है, nth टर्म अपने आप में सम ऑफ 2n minus 1 टर्म्स है. तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा कौन सा? a इंटू आर एन, n कैपिटल लेते हैं यहां पे, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स -1 एंड डिवाइडेड बाय r -1. लेट अस पुट द वैल्यूज पुट करो यहां पे, देखो क्या आ रहा है. तो यहां पे पुट करते हैं तो tn विल बी इक्वल टू a1 है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशो है 1/2 और उसकी पावर कितनी? 2n minus 1, क्योंकि इसमें 2n minus 1 टर्म्स थी. फिर -1 और डिवाइडेड बाय 1/2 -1, ये हो गया. नाउ लेट्स सी व्हाट इज nth टर्म. तो nth टर्म हमारे पास हो गई, डिनोमिनेटर देखो हाफ -1 माइनस हाफ, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा ना. तो -2 इंटू 1/2 की पावर 2n minus 1, दिस इज 2n minus 1 एंड -1. इज इट ओके? ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखो यहां से tn कितना आ गया. पहले मैं इसको यहां पे लिखती हूं जैसे -2/2 रेज पावर 2n minus 1 और -+ 2, राइट. सो व्हाट इज nth टर्म? लेट अस राइट. nth टर्म अब देखो हमारी ये आ गई, पहले मैं 2 लिख लेती हूं और इवन ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल कर दो तो नीचे एक 2 कम हो जाएगा, तो आई विल हैव 2n minus 2. ये आई हमारी इस सीक्वेंस की बेटा कौन सी टर्म? nth टर्म, राइट. अब आप नोटिस करो इसमें n कहां पे है? पावर में, राइट. हम वो वाला केस कर रहे थे ना कि जब n इज इन पावर इन nth टर्म, तो ये nth टर्म आई है और n पावर में, तो इसमें आपका n सिग्मा n से रिप्लेस नहीं होगा, है ना. इसमें क्या करना था देखो, इसमें हमने Sn निकालने के लिए उसको हम लिखेंगे t1 t2 t3 tn. सो लेट मी राइट Sn नाउ. तो Sn विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन. कहां तक जाना है? tn तक जाना है, राइट. करते हैं इसको आगे. अब देखो t1 कितना हुआ? जब आप n को 1 पुट करोगे तो ये हो गया 2 minus 1 n को 1 ले रहे हो तो 2 की पावर 0, दैट इज 1. ऑल राइट. लेट अस टेक द सेकेंड टर्म नाउ. हम इसमें पुट कर रहे हैं देखो, ठीक है ना. वी आर पुटिंग n 1 2 3 टू राइट द टर्म्स t1 t2 t3 एंड सो ऑन. n को 2 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 minus 1 2 की पावर देखो ध्यान से, 2 2s are 4 minus 2 is 2. फिर आगे चलते हैं t3. लेट अस लुक एट थर्ड टर्म. 2 तो कांस्टेंट ही है पहले वाला, -1/2 3s are 6 minus 2 will be 4, राइट. एंड सो ऑन. nth टर्म हमारी ये खुद ही है 2 minus 1/2 की पावर 2n minus 2. इज इट ओके? दैट्स व्हाट वी हैव. अब इसका सम करने के लिए हम पहले ये वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना. 2 + 2 + 2 + 2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. सो दिस सम इज गोइंग टू बी व्हाट? यस 2n. बाकी टर्म्स में देखो माइनस कॉमन है, लेट अस टेक माइनस कॉमन. क्या बचा आप देखो? 1 -1/+, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले लिया ना, +1/2 स्क्वायर एंड देन वी हैव +1 हाउ मच? इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं. ऑल राइट. +1/2 रेज पावर हाउ मच? 4. इज इट ओके? नेक्स्ट टर्म 1/2 रेज पावर 6. आखिरी टर्म हमारी ये है 1/2 की पावर 2n minus 2. इज इट ओके? नाउ डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू जब n पावर में होता है तो जब हम Sn लेते हैं तो क्या फॉर्म होती है? GP. सो दिस इज नाउ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी 1 है बेटा, कॉमन रेशो इज 1/2 स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू 1/4 एंड नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है ना. n टर्म्स हैं. ये देखो हम कितनी टर्म्स का सम ले रहे हैं यहाँ पे? t1 t2 t3 tn.
तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n है। तो जीपी का n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। ऑलराइट, सो दिस विल बी इक्वल टू, ये देखो, तो Sn विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2n माइनस, फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू r रेज पर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ओके, अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, तो लेट अस पुट द वैल्यूज। राइट, ये देखो, ये हो गया 2n माइनस a 1 है मल्टीप्लाइड बाय 1/2 स्क्वायर पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर 1/2 स्क्वायर माइनस 1। दिस इज गोइंग टू बी द सम। लेट अस सिंप्लीफाई, ये कितना हो गया देखो, 2n माइनस, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर कितना, 2n, राइट, माइनस 1। नाउ लुक एट द डिनोमिनेटर, 1/4 माइनस 1 कितना होता है, -3/4। इज इट ओके? इसको आप न्यूमिनेटर में ले आओ, तो हमारा फाइनल Sn हो गया बेटा 2n प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेज पावर 2n minus 1. Is it okay? So this is going to be the Sn. Let us verify the options. देखो, इसमें मैंने आपको पूरा सब्जेक्टिव बताया है, क्योंकि आपने देखा जब हमने पहले क्वेश्चंस करे प्रीवियस ईयर के, तो यूजली ना n टर्म्स की बजाय 10 टर्म्स का, 7 टर्म्स का, 11 टर्म्स का सम पूछते हैं, तो उनमें ना कोई शॉर्टकट नहीं लगते। तो ये क्वेश्चन पहले मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया है, ताकि अगर आपको मान लो 10 टर्म्स, 5 टर्म्स, 12 टर्म्स, कितनी भी टर्म्स का सम पूछा हो, तो बस एंड में n की वो वैल्यू पुट कर दो। ऑलराइट, एक बार ऑप्शन मैच करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूं कि अगर आपको किसी भी सीरीज में n टर्म्स का सम पूछा है ना, तो उसमें शॉर्टकट अप्लाई हो सकता है। ठीक है, पहले आंसर वेरीफाई कर लें। ठीक है, हमारा Sn ये आ रहा है, देखो 2n प्लस 4/3 इंटू 1/2 रेज पावर 2n माइनस 1। ठीक है, तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। 2n प्लस 4/3 इंटू, ये देखो आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा बेटा, है ना, तो कैन यू सी दिस ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। 2n प्लस 4/3 1/2 रेज पावर 2n माइनस 1। नाउ सपोज आपको n टर्म्स तक का सम पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे करोगे, अब मैं आपको वो बताती हूं। ठीक है, तो यहीं पे देखो, जैसे नाउ लेट मी टेल यू शॉर्टकट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर रही हूं। अब देखो आप क्या करोगे, n टर्म्स का सम अगर आपको चाहिए ना, तो शॉर्टकट के लिए क्या करना है, वो चीज आप यहां पे देखो। Let us see the shortcut now so that you can see the options. That's why I am doing it over here. जैसे आप क्या करोगे, n को 1 पुट कर लो। अब देखो, जैसे ये आपकी T1 है, ये T2 है, ये T3 है, एंड सो ऑन। n को 1 पुट करेंगे तो सम अप टू 1 टर्म का मतलब क्या होता है, पहली टर्म जो कि कितनी है, 1। अब क्या करना होता है, ऑप्शंस में भी आप n को 1 पुट करोगे। जैसे ये देखो फर्स्ट ऑप्शन, कैन यू सी, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, इसमें हम पुट करते हैं n को 1, तो क्या आ रहा है देखो, 2 माइनस 4/3 वी आर गेटिंग 1/4 माइनस 1। ये सॉल्व करके क्या आ गया देखो, 2 माइनस 4/3 इंटू माइनस 3/4, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3, जबकि हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज रॉन्ग। इसमें n को 1 पुट करो, n को 1 पुट करेंगे तो व्हाट आर वी गेटिंग, 2 प्लस 4/3 इंटू 1/4 माइनस 1 विल बी माइनस 3/4, तो ये आ गया आपका 2 माइनस 1 1। तो इसका मतलब ये हो सकती है, शॉर्टकट में ना सब में पुट करके देखो, हो सकता है किसी और ऑप्शन में भी आपका 1 आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, n को 2 पुट करते हैं। इज इट ऑल राइट? तो जैसे ही 1 आ जाए ऑप्शन टिक मत कर देना, अगर शॉर्टकट से कर रहे हो, सारी ऑप्शंस में पुट करके देखो n को 1। अब जैसे थर्ड ऑप्शन में लेट अस पुट n एज 1, तो थर्ड ऑप्शन में अगर n को 1 पुट करेंगे क्या आएगा देखो, 2 प्लस 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1 विल बी कितना, माइनस 3/4, राइट, ये आ जाएगा। तो ये तो कितना आ गया, 2 माइनस 1/4, तो 1 तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन में पुट करते हैं इनको 1, क्या आ रहा है, 2 माइनस 1/3, दिस विल बी 1/4 माइनस 1 अगेन, माइनस 3/4, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 प्लस 1/4, ये भी 1 नहीं है। तो सिर्फ आपको एक ऑप्शन में 1 मिला ना,
कौन सी? बी ऑप्शन. तो दैट मीन्स 100% बी ऑप्शन इज करेक्ट. Okay, so that is the shortcut which you can apply, and shortcut can be applied only if we have to find sum up to n terms, क्योंकि तभी आप n की वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकते हो. अगर आपको फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स का सम पूछा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. Is it all right? We can only do it if we are asked सम ऑफ n टर्म्स. और जैसे मैंने कहा सारी ऑप्शंस में पुट करके देखना है. इसमें तो एक ही में 1 आया, अगर एक से ज्यादा में आता तो हम n को 2 पुट करके देखते. तो यहां पे हम 2 टर्म्स का सम निकाल लेते. देखो इन दोनों टर्म्स का t1 और t2, और ऑप्शन में हर ऑप्शन में आप n को 2 पुट करते, जिससे t1 प्लस t2 का जो सम आ रहा है वो मैच होता, वो ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाती. इज इट ओके? तो आज हमने क्या किया, कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस आज हम इस लेक्चर में बेटा कर पाए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड सम रिजल्ट्स, वेरी बेसिक रिजल्ट्स कि सिग्मा n क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2. फिर सिग्मा n स्क्वेयर है ना, 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर अप टिल n स्क्वेयर, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6. देन सिग्मा n क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टिल n क्यूब, दैट इज n इंटू n प्लस 1/2 का होल क्यूब. फिर मैंने आपको उसके ऊपर 2 टाइप्स आज कराई हैं. पहली टाइप हमने ये करी है व्हेन n इज इन न्यूमरेटर इन nth टर्म, राइट. उसमें तो n क्यूब को आप सिग्मा n क्यूब से, n स्क्वायर को सिग्मा n स्क्वायर से, n को सिग्मा n से, और कांस्टेंट को n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं. दूसरी टाइप आज हमने करी है व्हेन n इज इन पावर इन nth टर्म. उसमें हम n को सिग्मा n से रिप्लेस नहीं करते, हम Sn को लिखते हैं जैसे हमने यहां पे लिखा है. देखो कैसे लिखना होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टिल tn. तो यहां ऑब्जर्व करो, तब आपको ये करना है. और जिन टर्म्स में आपका n पावर में आ रहा है वो हमारी सीक्वेंस क्या बनती है, ऐड होके जीपी. ठीक है ना, तो ये देख रहे हो ये आपकी जीपी बन रही है. तो फिर हम इस जीपी का सम निकाल लेते हैं. ठीक है ना, तो उस केस में बस इतना ध्यान में रखना, गलती से भी n को सिग्मा n से, यहां पे इस n को सिग्मा n से रिप्लेस नहीं करोगे, राइट. तो जीपी बनेगी, जीपी का सम लगा दो जितने टर्म्स की जीपी है, राइट. So today, as I said in this lecture, we have done 2 types. Remaining types we will do in the next lecture, right? So that is all in this lecture. I hope you will enjoy beta the benefit of our courses, right? Thank you and bye bye.